दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, शेयर्स को बाय करने का प्रोसेस क्या है और सेल करने का प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ग्रो बेसिकली एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो ग्रो एप्लीकेशन को आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। इसको ऑलरेडी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर में ये आता है एक तरीके से। तो जैसे आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हो ये होम पेज होता है बेसिकली ग्रो का। अब यहाँ पर आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो देखने को मिल जाता है गाइस। यानी इसका मतलब ये है कि ग्रो एप्लीकेशन पे ये जो स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं इनमें लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। तो ग्रो ऐप अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लेते हो तो आप इन्हें बाय कर सकते हो गाइस। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 मिल रहा है, इधर सेंसेक्स मिल रहा है। तो ये होता है भाई शेयर मार्केट का इंडेक्स जो कि निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है, बैंक निफ्टी होता है। और अगर आप ऑल इंडेसेस पे जाओगे तो आप यहाँ से फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये सारी चीजें देख पाओगे। तो ये शेयर मार्केट के इंडेक्स है, इसके अंदर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। और निफ्टी 50 के अंदर गाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जो सबसे बड़ी भारत की 50 कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। सेंसेक्स में दोस्तों इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती है। और बैंक निफ्टी में जो भी इंडिया के बड़े बड़े बैंक है वो आपके इसमें आ जाते हैं। अब दोस्तों नीचे जाएंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स मिलता है, जिसमें एमटीएफ आता है जिसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें आपको मार्जिन वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। इसके बगल में इवेंट्स मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, आईपीओ मिलता है, बॉन्ड्स मिलता है। अब आईपीओ में बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो आईपीओ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओपन आईपीओ देख सकते हो, मेन बोर्ड और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज करके यहाँ पर चूज कर सकते हो और डन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे आईपीओ हैं जो अपकमिंग आईपीओ हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये अभी ओपन है। और अप्लाइड में आप देख पाओगे कि आपने कौन से आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दिया था। क्लोज्ड में आप देख पाओगे कि कौन कौन से आईपीओ यहाँ पर प्रॉफिट में गए थे, कौन से नुकसान में गए थे अगर आपने बाय किया होता तो। और अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। बाकी यहाँ पर आपको टॉप मूवर्स टुडे देखने को मिल जाता है कि आज के दिन के ऐसे कौन से शेयर्स है जो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से आप देख सकते हो, सिंपली मार्केट ट्रेंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे टॉप लूजर्स लग रखा है और यहाँ पर चूज है निफ्टी 100। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, निफ्टी 500 का देखना चाहते हो, निफ्टी मिड कैप 100 का देखना चाहते हो, तो आप इनमें से देख सकते हो। ये जो टॉप लूजर्स आता है इसका मतलब आज के दिन इन जो शेयर्स का प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा गिरा है, एक ही दिन में इतना इतना प्राइस गिरा है। जैसे HDFC एसेट MGMT सीओ का जो शेयर है इसका जो आज प्राइस गिरा है 119 रुपये गिरा है। तो इसका मतलब ये है आज के दिन ये टॉप लूजर्स में आए, एक तरीके से एक ही दिन में इनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग टॉप गेनर्स पे जाओगे तो टॉप गेनर्स में यानी यहाँ पर देख सकते हो कि इनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। टॉप बाय वॉल्यूम आप देख सकते हो, सारी चीज़ें यहीं पर आप देख सकते हो। मोस्ट ट्रेडेड इन MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में कौन से ऐसे शेयर्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीचे साइड आप देख सकते हो टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देख सकते हो, यानी जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है इनमें बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यानी बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें ट्रेडिंग करने में। तो आपको भी ग्रो ऐप दिखाते हैं कि आप भी भाई देखो, अगर आप भी इंटरेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, ट्रेड करना चाहो कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम शोकर्स आप देख सकते हो, स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव देयर वीकली एवरेज वॉल्यूम। यहाँ पर कुछ शेयर्स हैं इनका यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है, अगर इन्हें बाय करना चाहो तो कर सकते हो। ट्रेडिंग स्क्रीन आप देख सकते हो जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सेक्टर ट्रेंडिंग टुडे, आज के दिन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। ETFs आपको मिल जाता है SIP करने के लिए। ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे साइड आपको ETF बाय ग्रो भी मिलता है, स्टॉक एंड न्यूज़ भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर खरीदने की। शेयर खरीदने का प्रोसेस क्या है। अब शेयर खरीदने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल की, आप समझ गए होगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए सिंपली आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का कैपिटल ऐड करने का एक बटन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी कैपिटल वगैरह ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर स्टॉक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा।
जिसको आप यूज़ कर पाओगे ट्रेडिंग करने में, शेयर्स को बाय करने में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में। तो शेयर बाय करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्टली सर्च का बटन मिलता है, जहाँ से आप लोग उस शेयर का नाम सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, और उसके बाद यहाँ पर से बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको नहीं पता है कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, निफ्टी 50 में चले आना है, क्योंकि बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। यहाँ पर आना है, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को ओवरव्यू वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे साइड जाओगे तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाएंगी, जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब आप लोग इनमें से किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। अब शेयर खरीदने का प्रोसेस मैं समझा देता हूँ। जैसे मुझे SBI का शेयर खरीदना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे आप लोग इसका ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह अच्छे से देख सकते हो, जिससे आपको थोड़ी नॉलेज भी मिल सकती है। नीचे साइड आपको इसका ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि टुडेज लो कितना गया था, यानी आज के दिन कितना नीचे गिरा था शेयर का प्राइस, और आज के दिन कितना हाई गया था टुडेज हाई में। 52 वीक में कितना लो गिरा है और 52 वीक में हाई कितना गया है, ओपन कितने पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज कितना था, वॉल्यूम कितना है इसका, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पर शो हो जाती हैं। बाकी फंडामेंटल्स आप देख सकते हो, जिसमें आपको इसका मार्केट कैप मिलता है, पीई रेशियो मिलता है, पीबी रेशियो मिलता है, इंडस्ट्री पीबी मिलता है, आरओई देखने को मिल जाता है दोस्तों, डिविडेंड मिल जाता है, बुक वैल्यू मिल जाती है, और यहाँ पर इसका रेवेन्यू मॉडल, प्रॉफिट, नेटवर्थ वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों। अब जैसे आपको इसे बाय करना है तो सिंपली यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर का बाय का बटन मिलेगा गाइस, तो सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये इंट्राडे में लगा होगा, तो सिंपली आप लोगों को इसे डिलीवरी में लगाना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो इसके अंदर। क्योंकि डिलीवरी में जो भी शेयर का आप खरीदोगे तो आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, यानी चाहे तो 2 दिन बाद बेचो, चाहे तो 2 हफ्तों बाद बेचो, चाहे तो 2 महीनों बाद, चाहे तो 2 सालों बाद, यानी जब आपका मन करे तब आप इसे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, तो मुझे जैसे एक क्वांटिटी लेनी है तो एक रख लिया। इसके बाद क्वांटिटी आप किस में लेना चाहते हो, BSE की, NSE में, सिंपली यहाँ पर से आप इसे स्विच कर सकते हो। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर जिसमें भी बाय करना है तो खरीद सकते हो। यहाँ पर लिमिट लग रखी है, लिमिट का मतलब होता है दोस्तों लिमिट, आप देखे थे इसका ओवरव्यू की प्रीवियस क्लोज कितने पे हुआ था और आज के दिन कितना लो गया था और अभी कितने पे चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हो। यानी आप चाहे तो यहाँ पर इस पर कम प्राइस पे भी डाल सकते हो, जैसे 802 है, आज यहाँ पर 780 पे भी आप इसे बाय करना चाहो तो 780 का प्राइस डाल करके आप ऑर्डर लगा सकते हो। जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो सिंपली यहाँ पर अगर इतने प्राइस पे ये जो शेयर है ट्रेड होता है 780 पे, जैसे अभी 800 यहाँ पर कुछ पे चल रहा है, अगर यहाँ पर 780 पहुँच जाता है इस शेयर का प्राइस, तो इसी सेम प्राइस पे आपका ये जो शेयर है बाय हो जाएगा। ये होता है लिमिट लगाने का फ़ायदा दोस्तों। और अगर आप मार्केट प्राइस में बाय करोगे तो मार्केट प्राइस जो भी चलेगा मार्केट ओपन होते टाइम, तो उसी सेम प्राइस पे आपका शेयर जो है बाय हो जाएगा सिंपली दोस्तों। यहाँ पर नीचे बाय का बटन मिलेगा, बाय कर सकते हो, और रिक्वायर्ड अमाउंट आपको दिखाएगा कि कितना रुपये लगेगा इस शेयर को खरीदने पे, वो आप देख सकते हो। बाकी जो लोग इंट्राडे में इसे बाय करना चाहते हो तो आप इंट्राडे में आप देख सकते हो, इसमें आपको 5x का मार्जिन देखने को मिलेगा, और यही जो शेयर 800 कुछ का आपको पड़ रहा था, ये आपको पड़ेगा 169 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर आपको 5x मार्जिन दिया जा रहा है, जिसमें फ़ायदा भी अच्छा होता है और नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा रिस्क है, तो सोच समझ के आपको करना है। बाकी इंट्राडे में यही होता है दोस्तों, सेम डे बाय करो, सेम डे सेल करो, यानी सेम डे प्रॉफिट कमाओ, सेम डे में अगर लॉस हो जाए तो सिंपली उससे बैक कर दो, कट कर दो, यानी शेयर को बेच दो बस। आप इसे होल्ड नहीं कर सकते, वरना ऑटोमेटिक मार्केट जैसे क्लोज होने वाला होगा तो ये सेल हो जाएगा। और इधर MTF मिलता है, जिसमें आपको 3.7x का मार्जिन देखने को मिलता है, तो आप इसमें बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। बाकी जो भी शेयर आपने खरीदा होगा वो आपका कहाँ पे दिखाएगा ये भी मैं बताता हूँ। ये सिंपली आपको होल्डिंग्स में दिखाएगा, होल्डिंग्स में आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने कौन सा शेयर बाय किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, 1 डे रिटर्न में कितना रिटर्न आया है, टोटल रिटर्न कितना है, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी आपकी अमाउंट की, और कौन कौन सा शेयर खरीदा है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी गाइस, ये सारी फैसिलिटी यहीं पर आपको प्रोवाइड करी गई है। जैसे शेयर को सेल करना है तो सिंपली उस शेयर के ऊपर क्लिक करना, सेल वाले बटन पे क्लिक करना, क्वांटिटी डालना, वेरीफाई सेल पे क्लिक करके, या तो मार्केट प्राइस पे बेचना है या लिमिट लगा के बेचना है तो आप सेल कर सकते हो सिंपली वेरीफाई सेल पे क्लिक करके गाइस। तो इस तरीके से बाय एज सेलिंग होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग का क्या प्रोसेस है। ट्रेडिंग अगर आप स्टॉक्स में करना चाहो तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, सेम डे खरीदो सेम डे निकाल दो, बस यही होता है ट्रेडिंग में। बाकी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर चले आना है, या तो नीचे आपको डायरेक्टली FNO का बटन मिलता है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पर आपका निफ्टी 50 देखने को मिलता है, ये देख सकते हो, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लोगे डायरेक्टली, जहाँ पर एक साइड आपका कॉल प्राइस आ जाएगा और एक साइड पुट प्राइस आ जाएगा। कॉल में दोस्तों क्या होता है, कॉल में अगर आपकी मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है तो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर यहाँ पर अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड मूव करेगी तो आपका प्रॉफिट होता है। कॉल में मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, अगर पुट में मार्केट नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि आपको निफ्टी 2 सितंबर का 24,300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है तो सिंपली बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। एक लॉट में आपकी 75 क्वांटिटी आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली आप लिमिट में बाय करना चाहो या मार्केट प्राइस पे तो सिंपली यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो। जितना भी यहाँ पर आपको बाय करना है उतना यहाँ पर डाल दो। उसके बाद यहाँ पर बाय का बटन मिलेगा, बाय पे क्लिक कर दो। और उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ ही देर में आप देखोगे, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपके सामने पोजीशन में दिखाएगा कि आपने कौन सा शेयर खरीदा है और किससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड का बटन यहाँ पर मिलता है जिस पे आके आप अपनी एसआईपी वगैरह शुरू कर सकते हो। लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड फंड, स्मॉल कैप, जिसमें भी आप करना चाहो कर सकते हो। बेसिकली एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान जो आप चूज करते हो। इसमें दोस्तों होता क्या है, आप एक अमाउंट की एसआईपी डिसाइड करते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे ये वाला एसआईपी मैं करना चाह रहा हूँ, रिटर्न कैलकुलेटर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप मंथली यहाँ पर करते हो गाइस 500 रुपये की एसआईपी, तो आपने जैसे यहाँ पर किया 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आपने किया एसआईपी 500 रुपये पर मंथ का रखा। 3 साल तक हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये कटेंगे और डेट भी वही सेम रहेगी। जो डेट आप चूज़ करोगे उसी तारीख को हर महीने ये अमाउंट आपके अकाउंट से कटता रहेगा 3 साल तक लगातार। और जो ये 3 साल में आपका अमाउंट कटेगा टोटल 18,000 रुपये कटेगा। और ये 18,000 रुपये 3 साल के बाद कितना बन जाएगा, 24,886 रुपये बन जाएगा। यानी कितने परसेंट का रिटर्न आपको गाइस देगा, 38.25% का रिटर्न आपको मिलता है दोस्तों। तो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आप एसआईपी कर सकते हो, और जितने ज़्यादा अमाउंट की करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही अगर आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पर कर रहे हो 5,000 रुपये की एसआईपी हर महीने की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा 3 साल में 1,80,000, और वो कितना हो जाएगा 2,48,000 के करीब। तो एसआईपी थोड़ा रिस्की चीज़ होता है, इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आप कितने साल वाली एसआईपी लेना चाह रहे हो, 5 साल वाली की, यहाँ पर देख सकते हो 1 साल वाली, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। तो यही सारा तरीका है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप समझ गए होगे कैसे क्या चीज़ें होती है ग्रो ऐप के अंदर। बेसिकली एक बिगनर के लिए मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है, आप समझ गए होगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इस वीडियो से अगर हेल्प हुई या वीडियो जरा भी पसंद आई हो यार, तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करते जाना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।